हेलो गाइस, स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो पे क्लास 10 जो इंग्लिश का पेपर है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024 और 25 बोर्ड एग्जाम का, इसका जो पूर्णांक की बात करूँ 70 का पूर्णांक है और टाइम इसका 3 घंटा 15 मिनट। इस पेपर को आज हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो पे। ये देखो, आप लोगों को नाम लिखने का सेक्शन बना है और इधर आप लोगों को रोल नंबर भरने का। तो इस पे देखेंगे, जो सबसे पहले दिया गया है पैसेज दिया गया है। पैसेज दिया गया है और पैसेज को आप लोगों को रीड करना है। रीड करने के बाद इस पे आप लोगों को ये क्वेश्चन भी दिए गए, ये आप देख लीजिए क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन दिए गए जो प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का पूछा गया है। तो पैसेज आप लोग इस पे पैसेज पे पढ़ोगे और पैसेज पे पढ़ने के बाद क्वेश्चन को आप लोग इस पे छाटोगे। तो जैसे ये करना है, तो हम लोग पैसेज पढ़ेंगे। ओल्ड पीपुल से दैट चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। दे लुक back at their childhood and remember all its happy days, the jolly games, the fun they had at school, the sweets and cakes they used to eat, jokes they used to play, and endless discussions they had among friends about almost every topic. Perhaps these old old folks are right, and all in a moment the father was a little boy, and his son was a grow-up man like his father, and the father in the shape and ठीक है of a little boy and go to school, and I can tell you he did। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ लिए। अब ये लगा डिड नॉट लाइक इट एट ऑल, कामा लगा है। ए चाइल्ड्स ट्रबल्स में सीम्स स्मॉल टू ए ग्रो अप, बट दे आर वेरी बिग ए टू हिम। ये इतना दिया गया। इसको जब हम लोग पैसेज को रीड किए, ये इधर से जब आप लोग पैसेज को रीड करोगे, ये लिखा है ओल्ड पीपुल से दैट चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, ये लिखा है। तो इसका जो इस पे आप लोगों को हमको बताना है, ये दिया गया है पहला, ए अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपुल द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। पार्ट का जो सबसे अच्छा लाइफ है वो क्या है, तो वो है चाइल्डहुड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस पे ये दिया गया है चाइल्डहुड, इसके बारे पे, चाइल्डहुड के बचपन के बारे पे बताया गया है, वो बेस्ट पार्ट होता है बचपन। अब इस पर लिखा गया है टू होम डज ए चाइल्ड्स ट्रबल्स सीम्स बिग, ये इतना दिया गया। इस पे आप देख लो, जो पहले पे दिया गया टू ए फादर, दूसरे पे दिया टू ए मदर, और तीसरे पे दिया गया है टू ए चाइल्ड, और तीसरे पे दिया गया टू हिज या हर फादर। तो इस पे जो मतलब वर्णन किया गया है वो फादर का ही इस पे वर्णन किया गया है पैसेज पे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टू ए फादर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टू ए फादर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए वाला इसका। अब ये तीसरा जो दिया गया, तीसरा देखेंगे इसी प्रकार से। विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ इंडलेस। इंडलेस का मतलब होता है खत्म करना, मतलब खत्म करना, समाप्त करना। तो इसका कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा लगातार, कॉन्टिन्यू किसी चीज को लगातार करते रहना, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए कॉन्टिन्यूअस। इंडलेस का मतलब होता है समाप्त करना। और देखेंगे नेक्स्ट जो पूछा गया है क्वेश्चन। अब इधर से देखेंगे, अब इधर भी दिया गया है। इस पे हम लोगों को फिल करना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स इस पे दिया गया है। तो इस पे हम लोगों को सही जो ऑब्जेक्ट, सही वर्ब है वो हम लोगों को फिल करना है। तो इस पे आप लोगों को करेक्ट लगे तो लिखा है द चिल्ड्रेन, खालिस्तान है दियर होमवर्क व्हेन आई गॉट होम, ये हम लोगों को इस पे फिल करना है। तो इस पे हम लोग वाज डूइंग भी फिल कर सकते हैं, वाज डूइंग, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा देखेंगे द बॉय हेल्प्ड द ब्लाइंड मैन। अब इस पे हम लोगों को एग्जेक्टिव बताना है। जो ब्लाइंड है तो यही, जो अंधा है तो यही इसकी एग्जेक्टिव हो जाएगा। ये विशेषता बता रहा मैन की विशेषता की, आदमी कैसा, आदमी अंधा है। आदमी जो बॉय दिया गया है, बॉय अंधा है, तो ब्लाइंड इसका हो जाएगा एग्जेक्टिव, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे ये लिखा रहा इट, खालिस्तान है नॉट रेनी स्टरडे। अब देखो टुडे के लिए प्रेजेंट में, और स्टरडे का जो होता है वो होता है पास्ट में। तो और जो टुमारो होता है वो होता है फ्यूचर के लिए। तो ये स्टरडे मतलब बीता हुआ, तो ये होता है पास्ट में। तो पास्ट के लिए जो वर्ब आएगी वो आएगी डिड या हैड, इस पे यही आ सकती है। तो इस पे हम लोग इस पे भरेंगे डिड, इट हैड, इट वाज, इस पे भर देंगे इट वाज। ये प्रेजेंट की वर्ब दी गई थी, इट वाज नॉट रेनी स्टरडे। इस पे जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखेंगे जो इस पे दिया गया है सातवां, इफ यू राइट ए बुक यू आर, मतलब यदि तुम एक राइटर एक बुक को लिखते,
ठीक है। तो यू आर ऑथर मतलब इस पे जो राइट ऑथर होगा वही बुक लिखेगा, लेखक जो होगा वही बुक लिखता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाए, ऑथर, ऑथर मीन्स होता है लेखक। तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे जो और नेक्स्ट दिया गया है इस पे आप लोगों को कंक्लूजन मतलब गलत छांटना है, मीनिंगफुल ये सेंटेंस दिया गया है, ये आप लोगों को इस पे फिल करना है। तो जैसे इस पे दिया गया करेक्ट सेंटेंस हम लोगों को छांटना है, कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। तो द इस पे हो जाएगा द क्रो इज ए वेरी क्लेवर बर्ड, ये इस पे ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इस पे भी आप लोगों को पैसेज दिया गया है और पैसेज आप लोगों को पढ़ना है। पैसेज पढ़ने के बाद इस पे जो क्वेश्चन दिया गया लेंचो पहला पार्ट से लिया गया है। लेंचो एक कैसा था। तो लेंचो एक मतलब लाबोरियस फार्मर और हैंड लॉर्ड या वर्कर था। तो एक लेंचो जो था वो बहुत ही परिश्रमी था, तो ये हो जाएगा लाबोरर। लाबोरर में होता है इसका परिश्रमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे 10वां, द वर्ड डाउनपोर मीन्स ये मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हाल, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे जो इस पे और दिया गया है, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड, जो लेंचो की मतलब फसल थी वो किस कारण से खत्म हो गई, तो वो तो खत्म हो गई थी हैवी रेन फॉल के कारण। मतलब एक भारी बरसात के कारण लेंचो की जो सारी फसल थी वो खराब हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैवी रेन फॉल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड। ठीक है, इलेक्टेड, तो इस पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 3 1, तो नन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ इजी रिटेन बाय एनी, जो एनी थी वो किस पे मतलब ऐसे लिख रही थी। ठीक है, तो वो जो लिख रही थी तो लगभग क्लियर तो नहीं पता, माई डायरी पे लिख रही थी। तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अब इधर से आप लोगों को फिर पैसेज दिया गया है, ये जो पैसेज दिया गया है इस पे आप लोगों को पैसेज पढ़ना है, ये पोएट्री का पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आप लोगों को पढ़ना है। इस पे जो क्वेश्चन दिए गए वो हम लोग देखेंगे। ये अब देख वो जो पैसेज दिया था उस पैसेज से रिलेटेड इस पे क्वेश्चन दिए गए। हु इज द स्पीकर इन द एबव लाइन्स, मतलब इस पे जो स्पीकर है किस लाइन्स पे पोयम को लिखा है, तो इस पे लिखा है द पोएट पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द पोएट। अब देखेंगे लिखा है इस पे 15, द वर्ल्ड होल्ड्स विद मीन्स, इस पे बताना है जो वर्ल्ड संपूर्ण संसार है वो किस पे सहमत है। तो किस पे है, तो वो है एग्री पर, एग्री पर इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आप लोगों को इस पे भी करेक्ट ऑप्शन चूज करना, ये भी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। अब आप लोग पढ़े हो तो आप लोगों को इस पे जो करेक्ट आंसर है वो कमेंट पे जरूर बताना। ये आप देख लीजिए सारे इस पे क्वेश्चन दिए गए हैं, 16 17 18 19 20। अगर सोल्यूशन भी चाहिए पूरे पेपर का तो आप कमेंट जरूर करना, तो नेक्स्ट वीडियो हम आप लोगों को सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड जरूर कर देंगे। ये आप सारा देख लीजिए किस तरह से इस पे पूरा पेपर पूछा गया था, ये सारा इस पे भी सेक्शन भी दिया गया है। इस पे भी ये पैसेज दिए गए, पैसेज को रीड करने के बाद आप लोगों को ये क्वेश्चन दिए गए, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये पार्ट 2 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर से स्टार्ट है। हाँ ठीक है, इस पैसेज को आप लोग पढ़ना और पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको सॉल्व करना, ठीक है। अगर ना सॉल्व कर पाए तो कमेंट जरूर करना, तो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड करेंगे। ये सारा इस पे दिया गया, ये क्वेश्चन भी आप लोग इस पे सॉल्व करना। और नेक्स्ट देखेंगे पेपर किस तरह से पूछा गया था हाफ ईयरली एग्जाम में पेपर। अब देखेंगे जिस पे आप लोगों को लिखना है राइट ए ऐसे, आप लोगों को इस पे आर्टिकल लिखना है, जो आर्टिकल प्रत्येक 6 नंबर का पूछा गया है इस पे। दीपावली पे आप लोगों को दिवाली पे लिखना है, दिवाली मनाने सेलिब्रेशन पे। और दूसरे पे जो आर्टिकल लिखना है वो लिखना है गिर एजुकेशन पर, आप लोगों को लिखना है 80 से 100 वर्ड पर इस पे लिखना है आप लोगों को। अब देखेंगे जी, उस पे दिया, अब आप लोगों को ये दिया गया है, इस पे आप लोगों को 24 नंबर पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस पे बनाना है। इस पे डायरेक्ट ये भी 2 नंबर का, और ये पैसिव वॉइस दिया गया ये भी 2 नंबर का, और पंचुएशन दिया गया सेंटेंस करें ये भी 2 नंबर का इस पे पूछा गया। अब ये दिया गया स्टोरी, स्टोरी स्टोरी जो दी गई है ये स्टोरी 4 नंबर पे पूछी गई है, ये 4 नंबर की स्टोरी। और इस पे आप लोगों को क्वेश्चन भी दिया गया है लेंचो वाले पार्ट से, ये जो लेंचो वाले पार्ट के क्वेश्चन दिए गए हैं ये 2 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन 3 3 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए और इन क्वेश्चनों को याद भी कर लीजिए, क्योंकि इन
क्वेश्चनों को बोर्ड एग्जाम पे बहुत ज़्यादा पूछने के चांसेस है। ठीक है, अब देख लीजिए इसी प्रकार से सारे ये क्वेश्चन दिए गए हैं, जो प्रत्येक क्वेश्चन लॉन्ग लॉन्ग नंबर से स्टार्ट है। पूरे इनके जो लिमिट दी गई है कि इतने लिमिट तक आप लोगों को इस पे भी लिखना है। तो चलो आज के लिए इतना, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना।